वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस के रीजनिंग के प्रश्न के बारे में। आज रीजनिंग से जो है आपको 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स के प्रश्न 10 नंबर के लिए होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है एक एक मार्क्स का होगा, एक एक मार्क्स का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। जाने से पहले आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला प्रश्न आज का आपके स्क्रीन पर है। इससे पहले जो है प्रश्न कर चुके हैं हम लोग सीरीज के, आप अगर नहीं देखे हैं तो उन प्रश्नों को जाके देख सकते हैं। देखिए आज का प्रश्न जो है दिया हुआ है, सीरीज का ही प्रश्न है। 133, 119, 105 और 91। देखिए 133 के बाद 119 हुआ है, यानी कि घटते क्रम हमको नज़र आ रहा है। तो 133 से 119 कितना कम है? 14 कम है। कितना कम है? 14। और 119 से अगर 105 देखा जाए तो ये भी 14 कम हो गया, और 91 देखा जाए तो ये भी 14 कम हो गया। इसका मतलब है कि प्रत्येक संख्या से जो है 14 का क्या होता है, रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। तो 91 से भी आप 14 घटा के देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। और आपका 77 ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 80 के बाद 40 दिया है, फिर 20 दिया है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद 5 है 20 नंबर का। देखिए 80 का आधा किया है तो कितना हुआ? 40 हुआ। और 40 का आधा किया तो 20 हुआ। इसका मतलब है कि आधा कर रहा है तो 20 का आधा कितना होगा? 20 का आधा हो जाएगा 10, और 10 का आधा कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। देखिए लास्ट में 5 दिया हुआ है, लेकिन आपको 5 की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ प्रश्नवाचक में, तो प्रश्नवाचक में क्या होगा? 10 होगा। और 10 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। ZTWYSVZRU, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसको समझने के लिए अल्फ़ाबेट का प्रश्न है, इसको समझने के लिए पहले इसको लिख देते हैं। सबसे पहले दिया हुआ क्या है आपको? ZTW, ZT और W। ठीक है, इसमें देखिए अगला जो है आपका YSW है, YSW, YSV है, सॉरी YSV दिया हुआ है। और इसके बाद जो है वो दिया हुआ है आपको ZRU, Z नहीं है, सॉरी ये X है, XRU है, ये XRU। ठीक है, देखिए जड से आप एक कम कीजिएगा तो Y क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा। T से एक कम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। W से एक कम कीजिएगा तो V कम हो जाएगा, यानी कि पीछे जाइएगा तो V हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद Y से आप एक कम कीजिएगा तो X हो जाएगा, S से आप एक कम कीजिएगा तो R हो जाएगा, V से एक कम कीजिएगा तो U हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये X है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। X से आप एक कम कीजिएगा तो X से पहले क्या आता है बताइए? W आता है। क्या आता है? W आता है। R से एक कम कीजिएगा तो R से पहले क्या आता है? Q आता है। और U से एक कम कीजिएगा तो क्या आएगा? U से पहले क्या आता है? T आता है। तो आपका देखिए आंसर मिल गया WQ और T। WQT किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, DFGJKMNORT। ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर होगा? देखिए इसका जो आंसर है वो किस हिसाब से दिया गया है देख लीजिए यहाँ पे। D जो है आपका कितना नंबर पे है? 3 नंबर पे। और F कितना नंबर पे है? 6 नंबर पे। कितना का अंतर है? 3 नंबर का, 3 का अंतर है। और G जो है आपका G है 7 नंबर पे, J है 10 नंबर पे। देखिए 3 का अंतर है। उसी तरह से आपको ऑप्शन में भी ढूंढना है, EI UX UV क्या होगा? देखिए ऑप्शन बी में आप देखिए U है, उसके बाद X है, UVWX, यानी कि 3 का अंतर यहाँ दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है यहाँ पे। देखिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, आसान प्रश्न है। देखिए G के बाद I है, I के बाद L है, P है, तो ये खाली जगह में क्या होगा? देखिए G I फिर L और उसके बाद आपको दिया हुआ है P, तो उसके बाद प्रश्नवाचक में क्या होगा बताइए? ये प्रश्नवाचक है, सॉरी, प्रश्नवाचक में क्या होगा? G देखिए G के बाद I जो गया है वो कितना जोड़ा गया है? 2, मतलब 2 जोड़ करके G के बाद क्या आता है? GHI,
दो ठो जोड़ेंगे तो आई आ जाएगा। फिर उसके बाद कितना जोड़ेंगे तो एल आएगा। आई के बाद के, आई के बाद जे, आई जे के एल, यानी 3 ठो और जोड़ेंगे तो वहाँ पहुँच जाएगा। फिर उसके बाद एल के बाद पी, एल के बाद पी कितना में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। और उसके बाद फिर इस तरह से देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद पी में कितना जोड़ेंगे तो पी में जोड़ेंगे 5, पी में 5 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, यू में पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा, यू में पहुँच जाएगा। ठीक है, ये क्रम से बढ़ रहा था इसलिए ऑप्शन बी में यू दिया हुआ है, ऑप्शन बी जो है यहाँ राइट होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 24 देखिए यहाँ पे, बीई सी एफ डी जी ई एच एफ आई प्रश्नवाचक में क्या होगा बताइए। देखिए ये काफ़ी आसान प्रश्न है, आप इसको देख सकते हैं कि बीई, जो बीई दिया हुआ है आपको, बीई, बी के बाद देखिए, बी के बाद सी लिया है, सी के बाद डी लिया है, डी के बाद ई लिया है, ई के बाद एफ लिया है। हाँ, क्रम से बढ़ रहा है तो बी सी डी ई एफ, एफ के बाद क्या आएगा, एफ के बाद आएगा जी, क्या आएगा, जी आएगा। देखिए नीचे से देखिए अब ई एफ, एफ के बाद क्या होता है जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद आ जाएगा आपका जे आ जाएगा। तो जी जे, देखिए जी जे होगा, जी जे ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 25 देखिए यहाँ पे 25 नंबर आपके स्क्रीन पे है, यू ओ आई, उसके बाद प्रश्नवाचक दिया है यू ओ आई, बताइए इसका क्या आंसर होगा। यू ओ आई, देखिए यू ओ आई आपको ऐसा लग रहा है कि ये भावेल है, क्या है ये, भावेल है। यू ओ आई तीनों भावेल है तो चौथा भी भावेल ही होगा, क्योंकि भावेल से लिया गया है, इसका मतलब है कि भावेल ही होगा। और भावेल को सिर्फ क्या कर दिया है, क्रम इसका उल्टा कर दिया है। हम लोग पढ़े हैं ए ई आई ओ यू, इस तरह से पढ़े हैं, तो यहाँ उल्टा कर दिया है कि यू को पहले लिखा है, ओ को बाद में लिखा है, फिर आई लिखा है, तो आई के बाद देखिए क्या होगा, ये ई है ना, ये ई होगा। देखिए यू ओ आई ई, तो इसका मतलब क्या है, ई होगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होगा, ई हो जाएगा, आपका ई देखने को मिलेगा यहाँ पे, कैपिटल ई, यहाँ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। वैसे भी आपको ऑप्शन में जो है और कोई वॉवेल है नहीं, सब कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, ऑप्शन ए ही राइट होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर है, देखिए 26, जे ई एल एच ओ एल एस ओ है ना, 26 नंबर का क्या आंसर होगा। देखिए इसको बनाने के लिए पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। जे ई, जे, उसके बाद है आपका ई, ठीक है, उसके बाद है एल एच, फिर है ओ एल, फिर है एस क्यू। अब अगला स्टेप में क्या होगा, ठीक है। जे ई, जे में कितना जोड़ेंगे तो एल आएगा, जे के बाद क्या आता है आई जे, उसके बाद के एल, यानी कि 2 आगे बढ़े तो एल प्राप्त हुआ। ई एफ जी एच, देखिए आई जे, उसके बाद एल के बाद कितना बढ़ेंगे तो ओ पे पहुंचेंगे, आई जे के एल एम एन ओ, यानी कि एम एन और ओ 3 ठो आगे बढ़े तो ओ पे पहुंच गए, ठीक है, एम एन ओ, उसके बाद ओ पी क्यू आर एस, यानी कि 4 संख्या फिर आगे बढ़े, ठीक है। 2 संख्या, 2 आगे बढ़े अल्फ़ाबेट, फिर 3 बढ़े, फिर 4 बढ़े, इसका मतलब अब 5 बढ़ना होगा। एस के बाद 5 आगे बढ़िए, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कहाँ पे पहुँच जाएंगे आप, एक्स पे पहुँच जाएंगे, एक्स पे पहुँच जाएंगे आप, 5 जोड़ेंगे जब इसमें, तो ठीक है। तो पहला वाला एक्स आ गया, देखिए पहला एक्स आ गया। अब दूसरा क्या आएगा, देखिए ई के बाद एच आ गया है, तो ई के बाद एच आया तो कितना जोड़ा गया है ये देखना है हमको। ई के बाद ई छोड़ दीजिए, एफ जी एच, यानी 3 जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया। एच के बाद फिर एल, एच के बाद एल, तो ई एफ जी एच आई जे के एल, 4 जोड़ा गया है। एल के बाद क्यू, 5 जोड़ा गया है। क्यू के बाद कितना जोड़ा जाएगा, 6 जोड़ा जाएगा, तो क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, कितना आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। तो एक्स आ गया ऊपर में, नीचे आ गया डब्ल्यू, तो एक्स डब्ल्यू ऑप्शन डी में है। प्रश्न आसान है, थोड़ा सा आपको अल्फ़ाबेट का ये नंबर जो है याद रखना पड़ेगा, कौन किस नंबर पे आएगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। 27 देख सकते हैं यहाँ पे, बी बी ए सी सी बी डी डी सी ई ई, क्या होगा। देखिए आपका 2 लेटर जो है एक जैसा लिया गया है, बी बी सी सी डी डी, बढ़ रहा है ई ई, देखिए सिर्फ बदल रहा है तो लास्ट वाला, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी लिया है, यहाँ पे सी लिया है, सी के बाद क्या होगा, यहाँ जाहिर सी बात है डी होगा, बहुत ही आसान है। ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन सी राइट है,
और होगा यहाँ पे डी। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे। एम एच जेड एन आई डब्ल्यू ओ के टी पी एन क्यू और प्रश्नवाचक चिन्ह, बताइए क्या होगा 28 का। देखिए ये प्रश्न भी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। 28 नंबर का एम जेड एच, एम है, उसके बाद एच है, फिर जेड है, ठीक है, फिर है एन आई डब्ल्यू, ठीक है, फिर ओ के और टी, फिर है पी एन और क्यू, ठीक है, यही दिया हुआ है। अब एम एन ओ पी, तो अगला क्या होगा, क्यू होगा। ये तो बहुत आसानी से हो गया। अगला क्या हो जाएगा हमारा, क्यू हो जाएगा, क्यू हो गया, ठीक है। पहला क्यू, क्यू वाला 3 ऑप्शन में है। अब उसके बाद देखिए ए है, ए एच आपका, एच से आई बना है तो एच आई, ये तो एक ही जोड़ा इसमें, ठीक है। आई के बाद जे के, तो इसमें 2 जोड़ दिया। के बाद आई जे के एल एम एन, यहाँ पे 3 जोड़ दिया, तो अगला में 4 जोड़ेगा। एन ओ पी क्यू आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से जड, जड से जो है आप 2 माइनस जा रहा है डब्ल्यू में, ठीक है। फिर डब्ल्यू से टी, तो एस टी यू भी, फिर यहाँ एस टी यू भी, तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर जो है 2 माइनस जा रहा है, पिछला 2 लेटर को लिया जा रहा है। फिर यह क्यू जो है ये भी माइनस जा रहा है, तो क्यू से 2 माइनस क्या होगा, क्यू से 2 माइनस आपका क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए आप, पी क्यू आर, सॉरी पी एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन प्राप्त हो जाएगा हमको। तो हमारा हो जाएगा क्यू आर और एन। इस तरह से हमको क्यू आर एन प्राप्त हो गया। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिए, ए बी 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 ए बी सी बी ए बी सी डी, बताइए इसका आंसर होगा 29 का। इजी प्रश्न है काफ़ी। देखिए इस प्रश्न का क्या, ए बी, इसको क्या कर दिया, देखिए ए बी को क्या कर दिया, बी ए कर दिया। ए बी सी को क्या कर दिया, सी बी ए कर दिया। उसी प्रकार तो सी बी ए बी सी डी को क्या करेगा, सी डी। देखिए उल्टा करना है, सिर्फ हर 2 संख्या लेटर को उल्टा करना है, हाँ। तो ए बी को बी ए कर दिया, ए बी सी को सी बी ए कर दिया, तो ए बी सी डी को क्या करेगा, सी डी। सी डी, ये सी डी क्या, सी डी जो था वो क्या हो जाएगा, सी डी रहेगा, और उसको उलाट दिया तो क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, बी ए, सी डी बी ए। सी डी बी ए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी ए सी सी ए डी एफ डी ए, बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए इसमें किस प्रकार से बढ़ रहा है, आप जो है इसको समझने की कोशिश कीजिए, और इसको हम आपको बता देते हैं, और ये होमवर्क के तौर पर आप जो है इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये आपका SW हो गया। सिर्फ हम आपको बता देते हैं इसको हल करने का क्या है। देखिए इसमें हर श्रृंखला में जो बढ़ रहा है, पहले अक्षर जो बढ़ रहा है वो विपरीत क्रम में रखा गया, ठीक है। फिर विषम अक्षर होने पर क्या किया जाता है, बीच के अक्षर को क्या कर लिया, कॉमन मान करके रख लिया जाता है, और वो इस तरह से जो है सीरीज आगे बढ़ रहा है। तो अगला स्टेप इसका क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो आज का प्रश्न जो है यहीं समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दीजिएगा क्या इसका आंसर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।